दोस्तों अब पीओके को खाली कराने के लिए केवल भारत ने ही हुंकार नहीं भरी है, बल्कि यूनाइटेड नेशन में अब अमेरिका ने भी सीधे सीधे कहा है कि पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। सबसे पहले हम आपको वह क्लिप सुनाते हैं जिसमें भारतीय महिलाओं ने यूनाइटेड नेशन में क्या बोला। सबसे पहले आप ये 10 सेकंड का क्लिप सुनिए। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. तो आपने देखा ना दोस्तों कि भारतीय मेंबर ने यूनाइटेड नेशन में साफ साफ कहा कि पीओके अब पाकिस्तान छोड़ दे। ऐसे में अब पीओके वापस लाने की मुहिम इतनी तेज हो गई है कि बड़े बड़े देश भी इसमें हस्तक्षेप करने में लगे हैं। अगर तुर्की की बात करें तो वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो वहीं रूस और अमेरिका दो ऐसे बड़े देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों हालांकि अमेरिका कभी भी पलट सकता है, वह यूनाइटेड नेशन में जरूर भारत की तरफ बोला, लेकिन अगर युद्ध हो तो वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ हुआ, क्यों अब मामला पीओके को लेकर काफी उछल पड़ा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया गया है और अपने भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर से गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए। लेकिन शहबाज शरीफ को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया और अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत की अविभाजित अंग हैं और रहेंगे, और इसमें वह इलाके भी शामिल है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया और कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. मूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर में बोलती बंद कर दी। उस समय टी.एस. त्रिमूर्ति ने साफ साफ कहा था कि पीओके के दर्जे में बदलाव करने के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। इसके बाद जब पाकिस्तान ने पीओके में झूठा चुनाव कराने का ढोंग रचा था, उस समय भी भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के इस दिखावे पर अधिकारियों के सामने इसका कड़ा विरोध दिखाएंगे। और पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और साफ साफ कहा था कि ऐसे चुनावों को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। पीओके को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है और खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजाद होने के नारे लगा रही है। दोस्तों अब आप इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें स्विट्जरलैंड की है, जहां संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के ऊपर हो रहे पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अत्याचार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए और विरोध किया। ऐसे में पाकिस्तान और बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे हर तरफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और शहबाज शरीफ इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने अपना रिकॉर्डेड भाषण भी भेज दिया ताकि उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान पर पीओके को लेकर कितना दबाव है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों जो पीओके वापस लाने की मुहिम है, उसमें अब भारत ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में भी भारत ने अपनी फौज भेजना शुरू कर दी है। और दोस्तों इसी क्रम में अफगानिस्तान, जहां पर मुस्लिम लोग जरूर रहते हैं, तालिबान जरूर है, लेकिन वहीं तालिबान अब भारत का साथ दे रहा है और भारत के लगभग 5000 से ज्यादा फौजियों को अपने देश में घुसने के लिए अलाउ कर दिया है। दोस्तों इसी क्रम में भारत अफगानिस्तान में फौजी भाइयों के साथ घुस चुका है और पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि दोस्तों अगर पीओके के लिए जंग छिड़ती है तो केवल एक तरह से ही नहीं सोचेगा भारत,
भारत पाकिस्तान को घेरने का बल्कि चारों तरफ से घेरेगा, कुछ इस तरह से जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को घेरा था। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो उधर भारत का मित्र देश रूस भारत का साथ दे रहा है। और पहले भी रूस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को तेल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को भी जरूरत थी सस्ता तेल खरीदने की और उसकी इकोनॉमी कंडीशन अब इतनी गिर चुकी है कि वह अब महंगा तेल नहीं खरीद सकता है। और रूस ने भी पाकिस्तान को ठुकरा दिया था तेल बेचने से। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रूस 2-3 तरीकों से भारत का साथ दे रहा है। एक तो पीओके के पास अपनी फौज की ट्रेनिंग के लिए भारतीय आर्मी के साथ भेजा और दूसरा वह पाकिस्तान का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। तो यह अपने आप में भारत के लिए समर्थन है रूस का। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से भारत घुसा और चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा। अब आपको ये डिटेल में बताते हैं। दोस्तों भारत और तालिबान सरकार के बीच लगातार रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश की गई और उन पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। लेकिन इन सब के बीच भारत लगातार अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अब तो इस रणनीति में भारत को जापान का भी साथ मिल गया है। भारत ने जून 2022 में अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था और भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और हाल ही में अफगानिस्तान में अपने दूतावास को खोलने का ऐलान कर दिया। जापान ने अब अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का विचार शुरू किया है। तब उसने भारत को सलाह दी थी ताकि हालात की सटीक जानकारी ली जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दरार का सीधा फायदा अब भारत को मिलने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन बेहद खास है। अगर भारत पीओके पर कब्जे का प्लान बनाता है तो अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी आसानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अफगानिस्तान को साधने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले भी कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। ऐसे में अजीत डोभाल अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। और अब भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भी भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा और भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं दोबारा से शुरू करने जा रहा है। और इस वक्त अफगानिस्तान में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में अगर भारत को अफगानिस्तान का साथ मिल जाता है तो आगे आने वाले समय में कई बड़े ऑपरेशंस में भारत अफगानिस्तान की मदद ले सकता है और अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने से भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने पर सफल हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।